वेलकम बैक टू माय चैनल द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रामायण से लेकर के कुछ लर्निंग्स हम लोग लेंगे इस वीडियो के अंदर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज रामनवमी का दिन है, 10 तारीख है। तो आज हम लोग कुछ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए या और भी अदर वर्क में आप लोग होंगे, अगर अदर जगह पे वर्क करते होंगे तो ये हर एक व्यक्ति सीख सकता है रामायण से। कि छोटे से कुछ एक पॉइंट मैं आपको शेयर करूँगा, 5 से 6 पॉइंट मैं इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगा रामायण से रिलेटेड, जो कि उससे हम लोग चाहे तो कई सारी चीज़ें सीख करके और अपने लाइफ में या अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके लगा करके उसको अपने जीवन को एक बेहतर बना सकते हैं। तो वो 6 पॉइंट क्या है हम लोग अभी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स को MLM के प्रति वीडियोस वगैरह डालते रहता हूं और अदर कैटेगरी का भी मेरे इस चैनल पे वीडियो। सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट की बात करते हैं और जानते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हमें अपने लाइफ के जो मंत्रा होती, तो मंत्रा और शकुनी अपने लाइफ में हमें पहचानने की ज़रूरत है कि कौन मेरे लाइफ में मंत्रा का काम कर रहा है या शकुनी का काम कर रहा है। क्योंकि वो एक व्यक्ति ऐसा है जो कई दिनों से आपके प्रति ईर्ष्या लेकर के बैठा होगा और कभी बताएगा नहीं, मुंह पे आपके मीठा मीठा बोलेगा, लेकिन बाद में ऐसा समय पा करके आपके लाइफ में कुछ एक विष घोलेगा जिसके वजह से आपको कई सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि आपके सामने मीठे मीठे तरीके से बात करेंगे, एकदम प्यार से, एकदम मीठा मीठा, आपको लगेगा कि एकदम क्लोज है यार, यही तो हमारे सब कुछ है। लेकिन वो काम क्या कर जाएंगे, वो गेम क्या खेल जाएंगे आपके संग वो मंत्रा वाला गेम आपके साथ खेल जाएंगे। दूसरी चीज़ है, या तो महाभारत से अगर देखें तो वो शकुनी वाला गेम आपके साथ खेल जाएंगे। तो जैसे प्रभु श्री राम का 14 साल का वनवास हो गया था एक छोटे से डिजायर की वजह से। कैकेयी ने जाकर के एक वचन अपना मांग लिया था दशरथ महाराज से कि आप भरत को राजा बनाएंगे और श्री राम को 14 साल का वनवास देंगे। तो अब ये चीज़ उन्होंने मांग लिया। तो ये चीज़ कैसे आई? तो ये चीज़ किसी एक व्यक्ति ने, जो कि मंत्रा थी वो नेगेटिव रोल प्ले कर दी। ये चीज़ उनको कैकेयी को मांगने के लिए ये सारी चीज़ें बोला कि आप जा कर के दशरथ महाराज से आप ये मांगिए अपनी इच्छा को। तो उन्होंने जा कर के अपनी इच्छा प्रकट की, जिसकी वजह से राम जी को 14 साल का वनवास मिल गया और भरत जी को वो राजा बनाना चाह रही थी। तो वो बाद में वो भरत जी तो बनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भगवान राम के कहने पे उनको संभालना पड़ा। तो पहला लेसन हम लोग क्या सीख सकते हैं कि हमें मंत्रा और शकुनी से बच के रहना चाहिए। महाभारत में आप देखेंगे तो वहाँ पे शकुनी ने गेम खेल लिया था, पूरा महाभारत उन्होंने करवा दिया था। तो ऐसे कैटेगरी के लोगों से हमें अपने लाइफ में पहले तो देखना चाहिए, सर्च करना चाहिए कि मंत्रा का काम कौन कर रहा है। जब सर्च करके पता चल जाए तो उससे भाई दूर रहो, अलर्ट रहो कि कहीं भी कुछ एक गलत ये काम न करे हमारे संग। तो पहली पॉइंट ये थी जो कि हमें अपने लाइफ के मंत्रा को पहचानना चाहिए कि हमारे जीवन में मंत्रा का काम कौन कर रहा है। अगर वो मिल गया तो उससे दूर हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। दूसरा लीडरशिप का लेसन हम लोग ये ले सकते हैं कि सही इन्वायरमेंट का चयन करना ज़रूरी है। राइट इन्वायरमेंट हमें चॉइस करना चाहिए। जैसा माहौल होगा वैसा हमारा स्वभाव बन जाएगा या फिर वैसे हम ढल जाएंगे उस माहौल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल कोई दारू पी रहा है तो, और कोई एक सीधा साधा व्यक्ति दारू पीने वालों के संगत में आ जाता है तो फिर वो वैसा ही बन जाता है। और कोई अगर बिजनेसमैन के संगत में आता है तो वो वैसा ही बन जाता है। और कोई शुद्ध भक्तों और शुद्ध वैष्णवों के संगत में आता है तो वो वैसा बन जाता है। और जो जैसे संगति में रहता है वो वैसा बनता है। अगर हम बुरे संगत में हैं तो हम वैसे ही ढल जाएंगे। अगर हम ऐसे लोगों के संगत में हैं जहाँ पे निंदा शिकायत सारी चीज़ों की ज़्यादा होती है तो हम उसी तरीके से ढल जाएंगे। अगर हम ऐसे संगत में हैं जहाँ पे लोग पॉजिटिविटी की बात करते हैं, इंस्पिरेशन की बात करते हैं,
और ऊर्जा की बात करते हैं, या फिर एक अच्छा सोच लेकर के चलते हैं और सात्विक तरीके से वर्क करने का सोचते हैं, तो हम भी वैसे ढल जाएंगे। या फिर एक शुद्ध वैष्णव के संगत में हम रहते हैं तो हमें भी उनकी कृपा प्राप्त तो हो जाएगी। तो ऐसे तरीके से हम अगर संगति करते हैं तो किसी भी संगति का, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इन्वायरमेंट का बड़ा फर्क पड़ता है। तो रामायण से हम क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं? तो पहला इन्वायरमेंट की बात अगर हम एग्जाम्पल देखें रामायण से, तो कैकेयी हालांकि वो बहुत अच्छी थी, मतलब वो राम जी को अपना पुत्र समान मानती थी, एकदम पुत्र की तरह पुत्र के भांति उनको प्रेम देती थी, उनका लालन पालन करती थी, सारा पोषण वगैरह वही की थी। भले कौशल्या ने उनको जन्म दिया हो, लेकिन सारा माता का सुख वही दी थी कैकेयी ने। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि मतलब इतने साल से सेवा उन्होंने किया, लेकिन फिर जहाँ एक गलत संगत के माता संगत में उन्होंने पड़ी, मंथरा के संगत में उन्होंने पड़ गई, तो फिर वही हुआ कि उनको इतने सालों से विश्वास होने के बाद भी उस मंथरा पे विश्वास हो गया। तो यही समझने की बात है कि अगर हम गलत संगति में पड़ते हैं तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि हम भटक जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने मार्ग से। अगर आप जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, एमएलएम करते हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो अपने जीवन के मंथरा और शकुनी को पहचान लीजिए और उन सारी चीज़ों से अलर्ट हो जाइए और दूर हो जाइए। और कभी कभी ये होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन हमारे लिए मंथरा का काम नहीं कर रहा होता है, बल्कि हमारी जो हैबिट्स होती हैं, गलत हैबिट्स, वो हैबिट्स के उस गलत हैबिट्स की वजह से भी वो हैबिट्स भी हमारी मंथरा और शकुनी का काम कर देती है। तो इन सारी चीज़ों को हमें एक बार बैठ करके इत्मीनान से एकदम मेडिटेशन करते हुए, नाम जप करते हुए, जो भी आप करते हैं, उस टाइम पे हमें सोचना होगा कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमारा काम नहीं हो रहा है। तो उस पर हम जाएंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं रामायण से इन्वायरमेंट के ऊपर कि विभीषण, वो तो हालांकि असुर फैमिली में जन्म लिया था, रावण जैसे असुरों के साथ वो रहता था, उनके भाई थे, लेकिन था वो भक्त। उसका वो बस एक ही व्यक्ति था जो कि वो भक्त था और भगवान हरि की भक्ति वो चाहता था कि राम की भक्ति उनको मिले या फिर हरि की भक्ति उनको मिले। तो उन्होंने ये इच्छा की थी ब्रह्मा जी से कि मुझे ये हरि की भक्ति चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो ब्रह्मा जी खुश हुए और तथास्तु बोल करके वो आशीर्वाद दे करके चले गए। तो प्रभु श्री राम के शरण में जब विभीषण जाते हैं, जब उनको निकाल दिया जाता है लंका से, तब उनका ये चयन जो था वो काफ़ी सही था। लेकिन अगर एक तरीके से देखें तो एक तरीका ये भी हम समझ सकते हैं कि वो घर का भेदी लंका ढाए वाला हिसाब कर दिया। लेकिन जहाँ धर्म की बात थी, वो धर्म को बचाने के लिए ये चीज़ किया तो वो सही था। और किसके लिए किया? प्रभु के लिए किया, भगवान के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया। तो भगवान के लिए जो भी कार्य करता है तो वो सही होता है। तो ये चीज़ उसने डिसाइड किया, तो वो गलत रास्ते पे जहाँ पे था, गलत इन्वायरमेंट में था और उसको भक्ति नहीं मिल पा रही थी और वो अपना भक्ति नहीं कर पा रहा था। तो फिर भगवान के शरण में जब जाता है और अच्छे लोगों की संगत में जाता है तो वो उस तरीके से ढल जाता है। और उसको बाद में लंका का जब रावण का वध हो जाता है, भगवान राम उस रावण का वध कर देते हैं, तो उसके बाद फिर लंका का उनको राजा भी बना दिया जाता है। और तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं, तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं कि तीसरा पॉइंट हम लोग क्या सीख सकते हैं रामायण से। तो तीसरे पॉइंट में सबसे पहली चीज़ 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि हम लोग उस स्टोरी से क्या लर्निंग ले सकते हैं। तो जैसे कि राजा जो थे, राजा दशरथ जो थे, वो स्वभाव में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनके में एक कमी ये थी कि वो किसी भी चीज़ से जब प्रसन्न होते थे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, या फिर कोई उनका काम पूरा हो जाता था और वो बहुत एक्साइटेड हो जाते थे और खुश हो जाते थे,
तो वो जो भी सामने वाला व्यक्ति होता था तो वो उससे ये बोल देते थे कि जो मांगना है तुम वो मांगो, कुछ भी मैं दे दूंगा, मतलब सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। तो ये चीज उनके अंदर में थोड़ा सा कमी कह सकते हैं, लेकिन एक तरीके से वो चीज़ अच्छी भी थी, लेकिन रामायण के हिसाब से हम देखें तो ये कमी भी थी, जिसके वजह से उनको आगे बाद में खामियाजा भुगतना पड़ा। तो पहला, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हम प्रॉमिस जल्दी नहीं करना चाहिए किसी को। अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा ही मतलब एक्साइटेड हैं, मतलब तो उस टाइम थोड़ा सा हमें ये चाहिए कि हम थोड़ा सा वेट करें और पोस्टपोन कर दें उस टाइम चीज़ों को, ताकि हम कोई गलत डिसीजन प्रॉमिस ना कर दें या फिर कोई गलत रॉन्ग प्रॉमिस किसी को ना कर दें। नहीं तो फिर होगा ये कि हम, फॉर एग्जांपल हम एमएलएम इंडस्ट्री में देखते हैं जब, तो कोई व्यक्ति बहुत अच्छा अचीवमेंट लेता है तो उसका अंदर से फीलिंग तो बहुत अच्छा आता है कि भाई आज 1 लाख का चेक बना हुआ है, 1 करोड़ का चेक बना हुआ है, 10 करोड़ का, जो भी चेक बनता है लोगों का, तो वो लोग तो चेक पे लटके हुए होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रॉमिस तो बड़ी बड़ी बातें अपने फ्रेशर डाउनलाइन से तो बोल देते हैं, लेकिन जब फ्रेशर डाउनलाइन जब उनसे ये पूछता है कि सर आपने ये प्रॉमिस किया था, क्या आप पूरा करेंगे या फिर आप थोड़ा मदद कर दीजिए, तो बोला, उस व्यक्ति का यही बोलना होता है कि हमने कब बोला था, या फिर वो अपने बात से मुकर जाता है। तो यही चीज़ गड़बड़ी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। और जैसा कि एग्जांपल राजा दशरथ का हम ले सकते हैं, जो कि इन्होंने गड़बड़ी बस यही कर दी थी कि इन्होंने जब कैकेयी इनसे वचन कुछ मांगने आई थी और ये उस टाइम बहुत खुश थे किसी एक बात पे, तो इन्होंने कैकेयी से बोल दिया कि आप 2 वचन कुछ भी आप मांग सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो मैं सब कुछ दे दूंगा आपको। तो फिर ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली, तो जिसकी वजह से वो फंस गए। तो उनको फिर जब मौका पाते ही, जब मंथरा ने जहर घोला कैकेयी माता जी के अंदर में, तो फिर वो क्या होता है, फिर वही आप लोग जानते ही हैं रामायण में। तो वो 14 साल का उनको राम जी को वनवास में रथ बनते हैं राजा। तो यही होता है फिर ये। और ये भी चीज़ है कि दशरथ महाराज अपने प्राण त्याग दिए और वचन को झूठा नहीं साबित होने दिए। तो वही रघुकुल की रीत बस यही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन न जाए भले प्राण चल जाए। तो ये चीज़ यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं कि जुबान अगर दे दिए भले प्राण चल जाए, लेकिन जुबान नहीं जानी चाहिए। तो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जटायु की केस में भी दशरथ महाराज को झुकना ही पड़ा था, आपने जुबान दे दिए थे तो वहाँ भी वो इस चीज़ के लिए उनको झुकना ही पड़ा था। अब ये पूरी स्टोरी मुझे तो नहीं पता है, आप को अगर पता होगी तो आप जानते होंगे। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो विश्वामित्र मुनि एक बार आए थे दशरथ के राजमहल में। तो विश्वामित्र मुनि के आने पर बहुत ही प्रसन्न हुए दशरथ महाराज। तो ये गए, फिर वापस से बाहर गए, उनको लेकर के आए और बहुत खुश हुए कि मतलब इतने सारी चीज़ें, मतलब इतने दिन बाद और विश्वामित्र मुनि आए हैं राजमहल में। तो वो जानते थे कि ये क्रोधित बहुत जल्दी होते हैं, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें, मतलब उन्होंने धन्यवाद किया, तो ये सब कि आप यहाँ पे पधारे। तो इसके वजह से विश्वामित्र मुनि थोड़े नम हो गए। तो फिर इस खुशी के मारे दशरथ महाराज बोल देते कि आपको जो मांगना है वो आप मांग सकते हैं, और बहुत ही प्रसन्नता उनको थी। इसके वजह से वो ये चीज़ बोल दी, जो भी मांगेंगे मैं सब कुछ दे दूंगा। तो विश्वामित्र मुनि ने उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर आप मुझे राम दे दीजिए। तो राम जी को उन्होंने मांगा, तो फिर राम जी को लेकर के वो चले गए। और ये यहाँ भी फिर वही स्टोरी हुई कि मतलब दशरथ महाराज को यहाँ भी झुकना पड़ा। अब खुशी के मारे तो वो प्रॉमिस कर दिए, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि फिर उनको सेक्रीफाइस करना पड़ गया, और वो जाने देना नहीं चाहते थे राम को, लेकिन फिर क्या कीजिएगा अब उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था, तो इसके वजह से उनको भेजना पड़ा। और वो स्टोरी शायद छोटी सी, मुझे जहाँ तक याद है, जब शादी के लिए सोच रहे थे, जब 12 साल के राम हो गए थे, दशरथ महाराज उनके शादी के लिए सोच रहे थे, तभी विश्वामित्र मुनि वहाँ भी प्रकट होते हैं।
तो फिर उनके सैनिक उनको इन्फॉर्म करते हैं कि तो विश्वामित्र मुनि आए हैं, तो फिर वो पूछने के लिए आ जाता है दशरथ महाराज से। तो फिर वो बोलते हैं जल्दी से मतलब वो बोलते भी नहीं है, वो खुद ही चले जाते हैं उनको अंदर लाने के लिए कि नहीं तो भाई गुस्सा आ जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़, ये 3 स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि प्रॉमिस, अगर हम किसी को, जब हम खुश रहते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं किसी एक अचीवमेंट पे और आपे से बाहर हो जाते हैं, और उस टाइम हम अगर किसी को गलत प्रॉमिस कर दिए तो दिक्कत ये हो जाएगी, फिर उसको हमें, अगर हमने प्रॉमिस कर दिया तो फिर हमें पूरा भी करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर उसके माइंड में आपके लिए बहुत ही नेगेटिव इमेज बन जाएगा। अदरवाइज प्रॉमिस ही मत कीजिए। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है। तो ये टोटल कुछ 5-6 पॉइंट थे जो कि मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए इस रामनवमी पे, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो जितने भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डाल करके बताइएगा ज़रूर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स गुड बाय, थैंक यू।